DRC गौतम जी, मेरे साथी BSc ठाकरे जी, गौतम जी, और हमारे इस जन शिक्षा केंद्र के प्रधान पाठक बोलकर सर, चौहान सर और समस्त जो भी साथी यहाँ, और हमारे जो मिशन में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो एक सैनिक के समान रहते हैं, वो मेरे समस्त प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और समस्त शिक्षक साथी। हम इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये विदाई कार्यक्रम नहीं है, समझिएगा, ये घर वापसी कार्यक्रम। घर वापसी का मतलब एक लाइन रहती है कि हम इस लाइन से हटकर इस साइड आ गए, मतलब हमको वेतन भी शिक्षा विभाग नहीं देता था, अब हम इस लाइन से हटकर आपकी जमात में शामिल हो गए। इस कार्यक्रम का नाम होना चाहिए घर वापसी कार्यक्रम, है ना। ये सब शिक्षा अभियान में जो भी अमला काम करता है उसको शिक्षा विभाग किसी प्रकार का कोई सुविधा, कोई वेतन नहीं देता। यदि अचानक मेरा देहांत हो जाता तो मेरे तमाम क्लेम मेरे विभाग देगा, उसको तत्काल सर्विस बुक वापस कर दी जाती है। अब हम अपने घर में लौट गए, तो अपने को ये भी सोचना है कि हम आपसे बाहर चले गए, अब हम अपने घर में आ गए, आपके साथ खड़े हो, ठीक है। ये एक शासकीय प्रक्रिया है, ये शासकीय प्रक्रिया है, और उस शासकीय प्रक्रिया में हम सभी बराबर हैं, हर आदमी बराबर है। जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है, और हम सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। सरकार के शासन के आदेश आए, पूरे मध्य प्रदेश में 10 साल हो चुके थे बीआरसीओं को कि अब हमके नए ऊर्जावान बीआरसी चाहिए। उसके बाद जो है नई प्रक्रिया के तहत हमें वापस कर दिया गया, हम अपने मूल विभाग में अब वापस आ गए, अगला काम मिलेगा। और मैं हर समय आपको कहता हूँ, और कई बार आपको कुछ को बुरा भी लगता है, हम शिक्षक हैं और हमने पूर्ण जन्मों में कुछ अच्छे पुण्य किए कि हमको यह पद मिला है, जिस पद के लिए लोग तरसते हैं, और आपको वो पद मिला है, तो आप पद की गरिमा को बनाए रखें। बस यही कहना है कि पद की गरिमा बनाए रखें, आपने पुण्य किया होगा। देखो, जिसपे एक कहावत है कि जिसपे भगवान थोड़ा विश्वास करता है तो उसे माँ बाप बना देता है, मतलब उसे बच्चे देता है, और जिसपे पूरा विश्वास करता है उसको शिक्षक बना देता है। सोचिए, क्योंकि वो माँ बाप अपने बच्चे को, उनका कलेजे का टुकड़ा है, उसकी पूरी जीवन भर की पूंजी है, उसको कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो किसके जिम्मे में, आपके जिम्मे में। आप उसको जो चाहे वो बना सकते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि हमारा जो स्कूल है वो मंदिर है, बच्चे हमारे भगवान हैं, और शिक्षक हैं हम उसके पुजारी हैं। यदि एक पुजारी अपने मंदिर से बेईमानी करने लगे और अपने भगवान से बेईमानी करने लगे तो उसका मंदिर का कोई औचित्य खत्म हो जाता है। तो उस स्कूल को हमको मंदिर बनाए रखना है, क्योंकि हम वहां सेवा करने के लिए आए हैं। कई बार शिक्षक बोलते हैं कि बाकी लोगों पे आचार संहिता क्यों लागू नहीं होती साहब, पुलिस वाले, फॉरेस्ट वाले, पटवारी। अरे तो दोनों और हम में अंतर है, हमें उनमें अंतर है। किसी ने कहा है कि एक डॉक्टर यदि गलती कर ले तो एक व्यक्ति, उसकी गलती है, आदमी मर गया, उसकी गलती जो है वो दफन हो जाएगी जमीन में, उस व्यक्ति को हम गड़ा देंगे, उस व्यक्ति को जला देंगे, कहानी खत्म हो गई भाई। एक इंजीनियर गलती कर ले तो एक इंजीनियर गलती कर ले तो उसकी गलती दफन हो जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी, नई बिल्डिंग बन जाएगी। लेकिन एक शिक्षक गलती कर ले तो वो 50 साल तक उसको देश भुगतेगा, गांव भुगतेगा और जिला भुगतेगा, क्योंकि आपने एक आने वाली 50 साल पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर। इसलिए शिक्षक की जिम्मेदारी अलग है। कभी भी आप दूसरों से शिक्षक की तुलना नहीं करें। हमारे एक अलग प्रकार का एक आचार संहिता है, उस आचार संहिता का हमको पालन करना, ठीक है। और मेरा कहना है कि ये सब दुनिया एक रंगमंच है, ठीक है, दुनिया एक रंगमंच है और हम उसके कलाकार हैं। हर व्यक्ति को एक निश्चित समय तक पार्ट अदा करने का मौका मिलता है। आपको ऊपर वाले ने एक शिक्षक का पार्ट अदा करने का मौका दिया है, और वर्तमान समय में आपको चलेगा जीएसटी में यह पार्ट अदा करने का मौका दिया है। आप उस पार्ट को पूर्ण ईमानदारी, लगन और निष्ठा से अदा करिए। अगले जन्म में आपको इससे बेहतर पार्ट अदा करने का मौका उसे मिलेगा। और यदि आपने यह पार्ट अच्छे से अदा नहीं किया तो आपको अगले जन्म में इससे नीचे वाला पार्ट दिया जाएगा, आप इसके लायक नहीं है, ऐसा माना जाए। तो हमारा भी जिंदगी का इसी तरह से एक
बांट रहा होगा कि आप 12 साल तक, हमारी कुल सेवा हुई 24 साल। हम अपने बारे में बता देते हैं, ठीक है। अभी तक बहुत से कितने लोग मेरे को मुझे पहचानते हैं, अधिकांश पहचानते, कुछ नए लोग आए। हम बैयर तहसील के बहुत ही आदिवासी क्षेत्र के रहने वाले लोग, ठीक है, और बहुत पिछड़ा क्षेत्र है हमारा। हमने प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी करी और उसके बाद हमने बालाघाट में शिक्षा प्राप्त करी। और मैं आज आपको बता देता हूँ, शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मैंने उच्च शिक्षा है वो सागर विश्वविद्यालय में पूर्ण करी। उस जमाने में सागर विश्वविद्यालय इंडिया का टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय कहलाता था और यहाँ से जाने के ऐसे साधन नहीं थे। एसटी बस चला करती थी, बहुत मेहनत की। उस एसटी बस में ऐसी लकड़ी की पटिया रहती थी, उसमें हम रात को बैठते थे 8 बजे तो सुबह 10 बजे वहां पहुंचते थे। रात भर गाड़ी चलती थी, पूरी गाड़ी बचती थी, है ना। वो तो हमने वहां शिक्षा अध्ययन करी। उसके बाद हम नौकरी में आए। नौकरी में आए, आपके बीच में हमारे एक स्टूडेंट भी बैठा है, बहुत लोगों को मालूम होगा, है ना। और बहुत से कुछ रिश्तेदार भी हमारे पटले सर बैठे। तो ये मैंने 12 साल तक बिजली हायर सेकेंडरी में काम किया। ये दक्षिण बैयर का प्रवेश द्वार है। यदि एक बार आप वहां जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम कहाँ आ गए, लेकिन हमने वहां भी ईमानदारी से नौकरी किया। हम बिल्कुल गर्व के साथ बोलते हैं, आप बहुत अच्छी जगह में नौकरी कर रहे हो, किस्मत वाले हो। जिसमें सड़क की हालत खराब थी, नाम सुने, डाबरी पात्री सोनगुड्डा विद्यालय हायर सेकेंडरी में हमने नौकरी करी। उसका संकुल का एरिया था चौरिया तक, लांजी से 15 किलोमीटर पहले, और डाबरी सोनगुड्डा पाथरी सब उसी संकुल के अंतर्गत आता था। और उस दौरान, उस समय में भी हम संकुल का भी दौरा सर के साथ करते थे, क्योंकि वहाँ के प्राचार्य मेरे बड़े पिताजी थे, वो प्राचार्य थे रिश्ते के। तो हम शुरू से वो कार्य किया और हमने वो काम ईमानदारी से किया। मुझे याद नहीं कि हम 10:30 बजे के बाद अपने स्कूल गए और हम 5:30 के पहले स्कूल से वापस नहीं आए। बिल्कुल नियम था हमारा। चपरासी परेशान था तो उससे चाबी ले लिया था कि तू चाबी हमारे पास एक रहती थी, देखो जब आना है तब आना। और उसके बाद अब उन गरीब 80-90% आदिवासी बच्चे थे। कुछ बच्चे बहुत अच्छी पदों पे भी चले गए। एक बार भोपाल में मिला, एसआई थाना प्रभारी भोपाल। तो हम बच्चे भी ढूंढते थे साहब। अभी जमाना बदल गया है बोलकर सर। हम जब नौकरी में आए तो हम छुट्टी होने के बाद गांव का एक चक्कर लगाते थे। हमने एक लड़का पकड़ के लाया, 5वीं पास